अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो आसान कारोबार कार्ड स्कीम जो कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा ने लॉन्च की है उन हजरात के लिए जिनका छोटे तबके का छोटे लेवल का कारोबार है और उनको फंड्स की ज़रूरत, कारोबार में पैसे की ज़रूरत है। तो 10 लाख रुपए तक का जो है वो बिला सूद कर्ज़ा कारोबारी अफराद को दिया जा रहा है। तो इस स्कीम में अप्लाई करने के लिए क्या कंडीशंस हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या शराइत हैं, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, और स्पेशली इस वीडियो में हम अप्लाई करके आपको स्क्रीन पे दिखाएंगे कि आप लोगों ने किस तरीके से इस स्कीम के लिए अप्लाई करना है और इस स्कीम की तमाम टर्म्स एंड कंडीशन और इसको कितने अरसे में ये लोन जो है आपको वापस करना है, कितनी एक साथ में वापस करना है, और किस तरीके से आप इस लोन को इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरीके से ये लोन आपको दिया जाएगा। तो ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की एक बहुत अच्छी स्कीम है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब बहुत सारी बेशुमार ऐसी स्कीम्स जो है वो लेके आ रहा है अपने पंजाब के लोगों के लिए, ताकि लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। जैसे कि उसमें अपनी छत अपना घर स्कीम है, और उसी के साथ ही ये जो स्कीम बिज़नेस पर्सन के लिए 10 लाख रुपए तक का कर्ज़ा जो दिया जा रहा है, ये भी बहुत अच्छी स्कीम है। तो इस वीडियो में हम जो है वो स्पेशली आसान कारोबार कार्ड स्कीम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो व्यूवर्स, आपने गूगल पे जाके सर्च कर लेना है आसान कारोबार कार्ड। ठीक है, तो आपके पास ये सबसे नंबर फर्स्ट पे जो लिंक दिया गया हुआ है आसान कारोबार पंजाब पोर्टल का, आपने इसको ओपन कर लेना है। ठीक है, अब आपके पास ये मेन मेन्यू ओपन हो गया। ठीक है, आसान कारोबार कार्ड स्कीम का। तो इसमें अगर आपने देखना है कि इस प्रोग्राम के बारे में कि इसके क्या क्राइटेरिया है, इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, और ये लोन कैसे दिया जाएगा, इसकी इंस्टॉलमेंट क्या होंगी, तो आपने ये ऊपर मेन मेन्यू में अबाउट प्रोग्राम पे चले जाना है। ठीक है, तो ये आपके पास इस जो स्कीम है, इस प्रोग्राम की सारी डिटेल्स आपके पास दी हुई हैं। ठीक है, तो इसको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले तो देखें, इसमें सिंपली बता दिया गया है कि ये एक इंटरेस्ट फ्री लोन है अप टू PKR 1 मिलियन, मतलब 10 लाख रुपए तक का आपको ये इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जा रहा है। ठीक है, जो कि छोटे कारोबारी तबके वाले अफराद को दिया जाएगा। ठीक है, की फ़ीचर्स को व्यूअर्स हम डिस्कस कर लेते हैं। तो की फ़ीचर्स में मैक्सिमम लिमिट जो लोन की है वो आपको मैं बता चुका हूँ, 1 मिलियन की है, यानी 10 लाख रुपए की। और जो टेन्योर है वो इस लोन का वो 3 साल है। 3 साल की किस्तों में आपने जो है वो इस लोन को वापस अदा करना है। ठीक है, और बाकी इसमें जो मेन चीज़ें हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं डिस्कस करने वाली, वो ये हैं कि इस लोन के को इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार ये होगा कि आपको आपके डेबिट कार्ड के जैसा एक कार्ड फ़राहम किया जाएगा, जिसके अंदर आपका 10 लाख रुपए की जो है वो इस्तेमाल करने की लिमिट होगी। तो उसमें आप कैश विड्रॉ नहीं कर सकते। 25% 10 लाख रुपए का, यानी 2.5 लाख रुपए की आप कैश विड्रॉ कर सकते हैं उस कार्ड से, और बाकी जो पेमेंट्स हैं वो आपने अपने कारोबार के जो आपके सप्लायर हैं, जो आपने बिल अदा करने हैं, वो उस कार्ड के थ्रू अदा करने हैं। यानी कि 10 लाख आपको कैश नहीं दिया जाएगा, आपको कार्ड की सूरत में 10 लाख रुपए की एक लिमिट फ़राहम की जाएगी, जिसमें 25% आप कैश विड्रॉ कर सकते हैं और बाकी जो 75% है वो आप अपने कारोबार के बिल की अदायगियों की सूरत में उस कार्ड को इस्तेमाल करते हुए अदा कर सकते हैं। तो ये इसकी जो ख़ास बात थी इस कार्ड की, और ज़रूरी बात थी आपको बताने वाली इस प्रोग्राम की, वो ये है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो ये जो छोटे कारोबारी अफराद हैं, यानी दुकानदार और छोटी नौयत की जो फैक्ट्रियां हैं, उन मालिकान को दिया जाएगा। और लोन लेने वाले की उम्र की जो हद है वो 21 से 57 साल होनी चाहिए, और पाकिस्तान का शहरी होना चाहिए और पंजाब का रहायशी होना चाहिए। उसका जो है वैलिड CNIC और जो मोबाइल नंबर है उसका, वो उस शनाख्ती कार्ड के ऊपर रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है, और जो बिज़नेस है, जो कारोबार है, वो पंजाब में लोकेटेड होना चाहिए। और एक जो कारोबारी है अफराद, वो अपना ज़ाती कारोबार करता हो
और उसका पीछे कोई ऐसी क्रेडिट हिस्ट्री जो है, लोन की हिस्ट्री किसी बैंक से या किसी भी मालियाती इदारे से वो क्लियर होना चाहिए। कोई ऐसा किसी किस्म का लोन उसका वाजिबुल अदा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अप्लाई करने का तरीका इसमें वो बता रहे हैं कि PITB का जो पोर्टल है उस पर आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है और इसकी प्रोसेसिंग फ़ी होगी 500 रुपये। ठीक है, जो कि नॉन रिफ़ंडेबल है। और शनाख्ती कार्ड की डिजिटल वेरिफिकेशन और कारोबार की वेरिफिकेशन के बाद ये जो है वो एक कोई ऑथराइज्ड एजेंसीज़ हैं उनके थ्रू इस सब की वेरिफिकेशन होगी। उसके बाद ये आपको लोन फ्राहम किया जाएगा। ठीक है, और अच्छा, लोन यूजेज एंड रीपेमेंट डिटेल्स। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि फ़र्स्ट 50% लिमिट अवेलेबल फॉर यूज़ विद इन द फर्स्ट 6 मंथ। मतलब आपने जो 50% की लोन की लिमिट है वो आप पहले 6 महीने तक आप इस्तेमाल करेंगे। और इसका जो ग्रेस पीरियड है वो 3 मंथ्स है कार्ड के इशुएंस के बाद। मतलब आफ्टर 3 मंथ्स जब आपको लोन मिल जाएगा तो उसके 3 महीने तक आपको कोई किस्त अदा नहीं करनी। जब 3 महीने गुजर जाएंगे तो उसके बाद आपने जो है वो किस्त अदा करना शुरू कर देनी है। ठीक है, और जो किस्त होगी वो आपके जो लोन की 5% अमाउंट है, यानी कि 10 लाख रुपए का 5%, 50,000 रुपीज़ आपकी तकरीबन इसकी किस्त बनेगी। और जो सेकंड 50% लिमिट है वो आपको तब अदा की जाएगी जब आप का जो लोन की इस्तेमाल है, लोन का यूजेज है जो आपने अपने कारोबार के लिए इस्तेमाल किया होगा, उसकी सेटिस्फैक्ट्री वेरिफिकेशन के बाद और FBR में रजिस्ट्रेशन के बाद बकाया 50% लिमिट आपको कार्ड में फ़राहम की जाएगी। और ये जो लोन आपको दिया जाएगा ये 100% कारोबार के अखराजात और कारोबार के लेन देन के लिए आपको दिया जाएगा। इसमें आप अपने ज़ाती अखराजात या ज़ाती इस्तेमाल के लिए इस कार्ड को इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, और जो चार्जेस और फ़ीस हैं इस कार्ड की जो है वो एनुअल चार्जेस हैं वो 25,000 रुपया प्लस टैक्सेस हैं। एडिशनल चार्जेस जो है वो लाइफ इंश्योरेंस, कार्ड इशुएंस एंड डिलीवरी चार्जेस कवर्ड बाय दी स्कीम। मतलब कि और कोई एडिशनल चार्जेस नहीं है, वो इसी स्कीम के अंदर कवर्ड हो जाएंगे। और अगर आप जो किस्त है वो लेट करते हैं किसी भी इंस्टॉलमेंट को तो एज़ पर बैंक पॉलिसी आपको कुछ पेनल्टीज़ भी लग सकती हैं। ठीक है, अच्छा, सिक्योरिटी डिटेल्स मतलब इसमें आपने एक तो अपनी पर्सनल गारंटी देनी है जो लोन ले रहा है। और बाकी फ़िज़िकल वेरिफिकेशन होगी बिज़नेस की। और ये जो ऑथराइज एजेंसीज़ हैं गवर्नमेंट की वो आपकी फ़िज़िकल आपकी और आपके कारोबार की फ़िज़िकल वेरिफिकेशन करेंगे, उसके बाद आपको लोन दिया जाएगा। ठीक है, बाकी की कंडीशन में ये है कि ये जो बिज़नेस है ये आपने अपने ज़ाती कारोबार के लिए जो है वो इस्तेमाल करना है। अगर कोई नॉन बिज़नेस एक्टिविटी इस कार्ड के थ्रू होगी तो कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। और FBR के अंदर रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है विद इन फर्स्ट 6 मंथ ऑफ कार्ड इशुएंस। आपको कार्ड इशू किया जाएगा, 50% की लिमिट आपको मिलेगी और उस 6 मंथ के अंदर अंदर आपने FBR के अंदर अपनी रजिस्ट्रेशन लाजमी करवानी है। अच्छा, अब ये होगी जी सारी डिटेल्स इस स्कीम की कि इसकी कंडीशंस क्या हैं, ये कैसे मिलेगा, कैसे वापस अदा करना है, कितनी अमाउंट पहले मिलेगी, कितनी बाद में मिलेगी। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। ठीक है, इस प्रोग्राम के बारे में अब हम इस वीडियो में डिस्कस ये करते हैं कि हमने इस स्कीम के लिए अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, तो आपने सिंपली होम में वापस चला जाना है इसी पोर्टल के। और ये आपके सामने अप्लाई फॉर आसान कारोबार कार्ड का ऑप्शन दिया गया है। इस ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए हम इस लोन और इस स्कीम को इस स्कीम के लिए अप्लाई करेंगे। तो व्यूअर्स, अप्लाई करने के लिए आपने अप्लाई फॉर आसान कारोबार कार्ड पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको फिर से इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं कि इस स्कीम पे अप्लाई करने के लिए एक तो आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए आपके CNIC पे, आपके पास वैलिड CNIC होना चाहिए, नादरा पे रिकॉर्ड होना चाहिए उसका, 21 से 57 साल एज होनी चाहिए, पंजाब का रिहायशी होना चाहिए और कारोबार की लोकेशन पंजाब में होनी चाहिए और एक ज़ाती कारोबार
आपका होना चाहिए लाजमी। ठीक है, तो नीचे ये उर्दू में भी इसकी सारी आपकी हदायत और इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं इसको अप्लाई करने के लिए। ये आप उर्दू में आप पढ़ सकते हैं, सारी वही चीज़ें हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, शनाख्ती कार्ड के मुताबिक आप पाकिस्तानी और पंजाब के रहायशी हैं और कारोबार का मुकाम पंजाब में है। अब आपने नीचे प्रोसीड पे क्लिक करना है, तो इस तरह का आपके पास फॉर्म ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये यूज़र्स की डिटेल हैं। आपने यहाँ पे एप्लीकेंट्स नेम में अपना कंप्लीट नेम जो CNIC पे है वो लिख देना है। ठीक है, जैसे ये स्क्रीन पे मैं आपके सामने इस पूरे फॉर्म को फिल करूँगा, यहाँ पे आपका फ़ादर नेम आ जाएगा, कंप्लीट फ़ादर नेम जो CNIC पे मेंशन्ड है, और यहाँ पे आप अपना CNIC नंबर मेंशन करें, कंप्लीट CNIC नंबर। तो CNIC नंबर मेंशन करने के बाद यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा एज़ पर CNIC। ठीक है, और फिर आपने नीचे CNIC इशुएंस डेट डाल देनी है। CNIC इशुएंस डेट एज़ पर CNIC आपने यहाँ पे डालनी है, और CNIC एक्सपायरी डेट भी यहाँ पे आपने अपने शनाख्ती कार्ड के ऊपर से देख के यहाँ पे मेंशन कर देनी है। ठीक है, इसके बाद आप नीचे आ जाएंगे, नेटवर्क आपका जो नंबर है वो किस नेटवर्क का है वो आपने चूज़ कर लेना है, और आपका फ़ोन नंबर का कोड जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। जो भी आपका फ़ोन नंबर का कोड है वो सिलेक्ट करना है, और आगे आपने अपना मोबाइल नंबर कंप्लीट मेंशन कर देना है। अब यहाँ पे आप अपना कोई भी पासवर्ड लगा सकते हैं इस पोर्टल पे लॉगिन होने के लिए। ठीक है, इसको पासवर्ड को आपने दोबारा रीकन्फर्म करना है, सेम पासवर्ड होना चाहिए, और नीचे जाके आपने इसको रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे डाटा सेव सक्सेसफुली का ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब यहाँ पे वो आपको कह रहा है जी कि लॉगिन करें। जो अभी आपने डिटेल्स डाली हैं CNIC और पासवर्ड, उस CNIC नंबर और पासवर्ड से आपने यहाँ पे लॉगिन करना है। ठीक है, यहाँ पे CNIC नंबर मेंशन करेंगे, जो पासवर्ड आपने अभी रजिस्टर करते वक्त दिया था वही पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे और लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का फॉर्म ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब आपने अपनी डिटेल्स डालनी है, पर्सनल डिटेल्स। तो पर्सनल डिटेल्स में आपके पास सबसे पहले एप्लीकेंट जेंडर है, आप मेल हैं या फीमेल हैं, जो भी हैं आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। आप अपना करंट कंप्लीट रेजिडेंशियल एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद एड्रेस कंप्लीट मेंशन करने के बाद आप अपना प्रोविंस डालें यहाँ पे, डिवीज़न आपका जो बनता है, आपका जो इलाके का डिवीज़न बनता है वो डालें, डिस्ट्रिक्ट आपका आ जाएगा यहाँ पे, फिर आपकी तहसील यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, और फिर सिटी आ जाएगा यहाँ पे। ठीक हो गया। सिटी के बाद आप अपनी रेजिडेंस ओनरशिप स्टेटस बताएं कि आपका घर अपना है या रेंटेड है, यहाँ पे आप इसको मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे आपका नंबर ऑफ़ डिपेंडेंट्स के कितने अफराद हैं जो आप के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो आप यहाँ पे जो इतने अफराद आप के ऊपर डिपेंडेंट है वो लिख सकते हैं। अपनी क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट स्टेटस कि आपका अपना ज़ाती कारोबार है या आप अभी नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो आपका फैमिली बिज़नेस है, तो आप यहाँ पे अपना मेंशन कर सकते हैं जो आपका करंट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है। तो यहाँ पे आप इसको चूज़ करेंगे, एक्सपीरियंस के जो भी कारोबार या जो भी काम आप करते हैं उसके ऊपर आपका कितना एक्सपीरियंस हो चुका है। तो रेलेवेंट एक्सपीरियंस अगर फैमिली बिज़नेस है तो आप उस पर ये वाला ऑप्शन चूज़ करके सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। तो सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, डाटा सेव हो गया पर्सनल डिटेल्स का। अब बिज़नेस की डिटेल्स आपसे पूछेंगे। ठीक है, तो बिज़नेस आपका कैसा है, प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो बिज़नेस नेचर क्या है जी कि आप किस नेचर का बिज़नेस करते हैं, ट्रेडिंग है तो ट्रेडिंग कर दें, सर्विसेज है तो सर्विसेज कर दें, और आपके बिज़नेस की जो है वो तारीख़ किस तारीख़ को आपने ये कारोबार शुरू करना शुरू किया था, तो यहाँ पे आप अपनी बिज़नेस के कारोबार के जो स्टार्ट करने की तारीख़ है वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगर पुराना बिज़नेस है तो पुरानी तारीख़ यहाँ पे डालें, अगर अभी आपने नया शुरू करना है तो आज की डेट आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। तो उसके बाद आप नेम ऑफ़ बिज़नेस अपना यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है, जिस भी नेम से आप कारोबार करना चाहते हैं या ऑलरेडी आपका कारोबार है तो आप यहाँ पे अपना नेम ऑफ़ बिज़नेस मेंशन कर देंगे।
तो नेम ऑफ बिज़नेस आपने यहाँ पे कंप्लीट अपना नेम ऑफ बिज़नेस मेंशन करना है, ठीक है। और उसके बाद आपने कॉन्टैक्ट पर्सन नेम, आप अपना नाम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। और बिज़नेस फ़ोन नंबर में आप बिज़नेस फ़ोन नंबर की जगह अपना नंबर भी मेंशन कर सकते हैं। और इसके अलावा ईमेल एड्रेस आप यहाँ पे अपना मेंशन करेंगे। ईमेल एड्रेस आपने बिल्कुल ठीक मेंशन करना है। ईमेल एड्रेस मेंशन करने के बाद आपने नीचे आ जाना है। बिज़नेस का जो एड्रेस है आपने वो कंप्लीट एड्रेस बिज़नेस का कि किस लोकेशन पे आपका कारोबार है वो आपने यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस बिज़नेस का मेंशन कर देना है, ठीक है। तो ये आपका बिज़नेस का एड्रेस हो जाएगा। प्रोविंस बिज़नेस का किस जगह पे किस प्रोविंस में बिज़नेस है, और डिवीज़न भी बिज़नेस का यहाँ पे लिखना है आपने। फिर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे बिज़नेस का डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट में आपका कारोबार है और किस शहर में आपका कारोबार है, यहाँ पे आप सिटी मेंशन करेंगे। और फिर यहाँ आपने तहसील मेंशन करनी है, किस तहसील में आपका कारोबार की लोकेशन है, ठीक है। यहाँ पे आप इसको तहसील। उसके बाद ओनरशिप बिजनेस प्रेमिसेस, जिस जगह आप कारोबार करते हैं वो आपकी अपनी है या किराए पे है, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और यहाँ पे अब आपने नेशनल टैक्स नंबर जो है, अगर आप एफबीआर में या पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में रजिस्टर्ड हैं तो आपने अपना नेशनल टैक्स नंबर जो है वो कारोबार का मेंशन करना है। और बिज़नेस की रजिस्ट्रेशन अगर है तो इसको येस और नो आपने करना है। बिज़नेस आपका रजिस्टर्ड है, और यहाँ पे लिखना है कि आपने किस अथॉरिटी के साथ आपका बिज़नेस रजिस्टर्ड है। अगर आपका कारोबार एफबीआर में रजिस्टर्ड है तो आप इसको एफबीआर कर सकते हैं, पंजाब रेवेन्यू में है तो पीआरए कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर की जगह आप जो है वो अपना सीएनआईसी नंबर मेंशन कर सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी एफबीआर या पीआरए हो सकती है। अब आप नीचे देखेंगे तो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ बिज़नेस आ रहा है, ठीक है। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ बिज़नेस में आप अपना बिज़नेस का जो है वो डिटेल लिख सकते हैं कि आप किस नेचर का जो है वो बिज़नेस करते हैं। तो यहाँ पे आप अपने बिज़नेस की डिटेल्स डालेंगे, और बिज़नेस की डिटेल्स आपने यहाँ पे मेंशन करने के बाद मंथली सेल्स अमाउंट, आप माहाना कितनी सेल करते हैं अपने कारोबार से, तो वो जितनी भी सेल आप यहाँ पे मेंशन कर दें। और नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़, अगर आपने कोई मुलाजिम अपने कारोबार में रखे हुए थे वो उनकी तादाद लिख सकते हैं, उनको माहाना जो है वो कितनी तनख्वाह जो है वो अदा करते हैं आप, ठीक है, मुलाजमीन को। और यहाँ पे आपने अपना जो अगर मंथली रेंट है वो कितना अदा करते हैं वो मेंशन करना है, और यूटिलिटी बिल्स के कितनी अखराजात हैं, और इसके अलावा दीगर अखराजात जो हैं वो यहाँ पे आपने मेंशन कर देने हैं, और इसको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। डाटा सेव सक्सेसफुली ओके कर देना है। अब यहाँ पे जी लोन की अमाउंट, मैक्सिमम आपकी अमाउंट 1 मिलियन की है तो आप 1 मिलियन कर सकते हैं, उससे कम भी कर सकते हैं, ठीक है। और 1 मिलियन करने के बाद बाकी ऑप्शंस जो हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल्ड हैं, ठीक है। और 1 मिलियन करने के बाद आपने सिंपली जो है वो सेव एंड नेक्स्ट को क्लिक करना है, तो ये आपका डाटा सेव हो जाएगा। अब आपने अपना सीएनआईसी की जो है वो फ्रंट साइड और बैक साइड और अकाउंट स्टेटमेंट यहाँ पे अपलोड करनी है। तो सबसे पहले आपका सीएनआईसी फ्रंट साइड चूज़ फाइल को आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे सिस्टम में जिस फोल्डर में आपका सीएनआईसी है आपने उसको चूज़ करना है, और ये एक एरर आएगा, इसको आपने ओके कर देना है, ठीक है। और इसको ओके करने के बाद आप जैसे इसको ओके करेंगे तो आपकी फ़ाइल जो है वो अपलोड हुई होगी। यहाँ पे इस एरर को आपने इग्नोर करना है और इसको ओके कर देना है, ठीक है। ओके जैसे ही करेंगे तो आपका फिर ये नेक्स्ट आपने सीएनआईसी बैक साइड को यहाँ पे फ़ाइल को चूज़ कर लेना है अपने कंप्यूटर से। तो ये फिर एक सेम एरर देगा, इसको ओके कर दें। अब आपने यहाँ से अपनी अकाउंट स्टेटमेंट अपलोड करनी है सॉफ्ट फॉर्म में, और इसको दोबारा ओके करेंगे और नेक्स्ट को क्लिक करेंगे तो आपका ये डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस भी कंप्लीट होगा। रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली, इसको आप ओके करेंगे तो ये आपके पास एक मैसेज आ गया जी, कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द फिजियोकोमेट्रिक असेसमेंट, ठीक है। आफ्टर कंप्लीटिंग द फिजियोकोमेट्रिक टेस्ट प्लीज़ लॉग आउट फ्रॉम द पोर्टल एंड चेक लेटर टू प्रोसेस विद T&C एंड पर्सनल गारंटी, ठीक है। इसको आप अब जब प्रोसीड करेंगे तो आपका एक टेस्ट होगा, उस टेस्ट को आपने जो है वो
पूरा कंप्लीट करना है। आप इस कंप्लीट वीडियो में देखें कि मैं अपना टेस्ट जो है वो किस तरीके से कंप्लीट करूँगा, ठीक है। ये एक ऐसा टेस्ट है, इसमें ये एक इवैल्यूएशन करेंगे कि भाई ये बंदा किस नौइयत का है, किस तरह का इसका माइंड है, और ये एक जनरल क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो कि आपने इसमें आपसे पूछे जाएंगे और आपने इनको आंसर्स को चूज़ करना है और अपने जवाबात देने हैं। एक छोटा सा सेशन होगा, जैसे ही आप स्क्रीन पे देख सकते हैं आपके सामने ये कंप्लीट जो है वो टेस्ट चलेगा, तो मैं इसमें आपको करके दिखाऊंगा कि इसको आपने किस तरीके से फॉलो करना है और किस तरीके से करना है।
तो व्यूवर्स यहाँ पे आपका जो है वो टेस्ट आपका जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब वो आपको कह रहा है कि इस विंडो को आप बंद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जी अब आपका मुकम्मल जो अप्लाई करने का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो व्यूवर्स इस तरीके से आपने इस स्कीम के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, और यहाँ से आप इसको जाके अब लॉग आउट कर सकते हैं। तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। इसी तरह की डिटेल्स और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी। अल्लाह।